आज हम जिस ब्रांड के बारे में बात करने जा रहे हैं, जैक डेनियल। नाम ना सुना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या आपको पता है इसकी शुरुआत एक काले आदमी ने की थी जो कि एक स्लेव था वहां पे। डेनियल की बोतल में नंबर 7 जरूर लिखा होता है। तो क्या है इसका नंबर 7 का मतलब? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जैक डेनियल का जन्म टेनेसी में हुआ था 1850 में। और एक्चुअली में ये 10वें चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के। और जब इनका जन्म हुआ तो इनकी मम्मी की डेथ हो गई इन्हीं के जन्म की कॉम्प्लिकेशन की वजह से। इनके बाद फिर पापा ने दूसरी शादी करी थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा भी था कि नहीं बन पा रहा था। और जब ये 12 साल के थे तो इनके पापा की डेथ हो गई थी। अब नई मम्मी के साथ फिर उन्होंने जो था अपनी दूसरी शादी करने का प्लान बना लिया था। और इनके भाई था, एक मिलिट्री में चला गया था, बहन भी अलग हो चुकी थी। इनके पास घर छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन था ही नहीं 12 साल की एज में। तब इन्होंने 12 साल की एज में घर को छोड़ दिया था। दोस्तों, जब हमारे घर ने अपना घर छोड़ दिया था 12 साल के थे, वो निकले थे, तब उनको एक डैन कॉल नाम के आदमी ने अपने पास बुलाया। डैन कॉल एक्चुअली में अपनी छोटी सी डिस्टिलरी चला रहा था, अपनी जो जिस एरिया में अपना वो चला रहा था वहां पे और भी बड़े बड़े ट्रेंडी वाले थे जो डिस्टिलरी प्लांट अपना चला रहे थे। इन्होंने डैन कॉल के पास बुलाया और अपने पास रखा। अब ये छोटा सा ही एक चल रहा था, लेकिन इनको ये था कि जैक को उन्होंने इंटरेस्ट देखा था कि ये बहुत ही ध्यान से और अपने मन लगा के विस्की के काम में लगा हुआ था। उन्होंने इस चीज को नोटिस कर लिया था। वो जानते थे कि जैक के अंदर कुछ है जो विस्की को शायद आगे लेके जाएगा। जब उन्होंने नोटिस कर लिया था कि जैक विस्की के काम में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, तो एक्चुअली में थोड़ा सा टाइम चेंज भी हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे काले लोगों को स्लेव बनाने की आदत थी लोगों को। उन लोगों को उस चीज से फ्रीडम मिल गई थी। अब ब्लैक लोग स्लेव नहीं थे, वो फ्री थे। लेकिन तब भी उनकी डिस्टिलरी में बहुत सारे ऐसे ब्लैक लोग थे, उन्होंने मना कर दिया था कि हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। और वो उनके साथ उस डिस्टिलरी प्लांट में लगे हुए थे। और मेन उनको इंटरेस्ट आया जैक को देख के। उनके उसमें एक और इंसान था नीरज ग्रीन करके। उन्होंने उससे कहा कि जैक इंटरेस्ट ले रहा है, इसको प्रॉपर विस्की बनाना सिखाओ कि ये कैसे विस्की को और अच्छे ढंग से बनाए। तो जैक ने प्लान कर लिया था कि अब वो इस काम में इन्वॉल्व है। तो बेसिकली उसने क्या किया कि अपने पापा से प्रॉपर्टी जो उनके पास थी थोड़ी बहुत, काफी लंबे टाइम के, मतलब यूं कह लो कि भाई बहन से काफी प्रॉब्लम के बाद उनको प्रॉपर्टी मिली। तो उन्होंने अपनी पापा की प्रॉपर्टी को जो भी मिली बेच के एक छोटा सा एरिया ले लिया था लिंचबर्ग में। एक्चुअली वहां पे चूना पत्थर निकाला जाता था और एक झरना था जो चूना पत्थर के निकलने वाले पानी को ही साफ करके उसकी में यूज करते थे। तो उन्होंने वहां पे फिर डैन के साथ पार्टनरशिप में जमीन लेके कि एक नए तरीके से एक बड़ा प्लांट लगाया कि अब हम विस्की को थोड़ा और अच्छे ढंग से बनाएंगे। और मेन बताऊं तो यही वजह भी है कि जो उनका जो चूना पत्थर से निकलने वाला पानी था, ये एक अलग फ्लेवर और एक अलग टेस्ट क्रिएट कर रहा था विस्की में। दोस्तों, अब जब ये प्रोसेस शुरू हो चुकी थी और इनका डिस्टिलरी प्लांट बहुत बड़ा था, तो नीरज ग्रीन जो उनके मेंटर थे, जिन्होंने जैक को विस्की बनाने की प्रोसेस को सिखाया था, तो अब इन्होंने इसको और बड़े तरीके से विस्की बनाई। अब जो इनको, जब प्लांट इनका बड़ा था, इनको गवर्नमेंट से एक नंबर 7 अलॉट हुआ था। तो ये नंबर 7 ही था कि मतलब जो उनका पहला नंबर था उनके डिस्टिलरी प्लांट के लिए। अब ये था कि नीरज ग्रीन विस्की बना रहे थे और जैक खुद उसको बेचने के लिए बहुत दूर दूर तक जा रहे थे। और चूना पत्थर से निकलने वाला पानी और इनको नई डिस्टिलरी प्लांट का नया फ्लेवर, इन्होंने विस्की में एक जान डाल दी थी इस बार। और ये नंबर 7 की विस्की चारों तरफ फेमस होती जा रही थी। अब हुआ क्या कि कुछ टाइम बाद इनको एक नया नंबर और नए तरीके से नया नाम मिल गया था। लेकिन इन्होंने सोचा कि अब जो नंबर 7 का फेमस हो चुका है तो उसको नहीं चेंज कर पाएंगे, क्योंकि नंबर 7 इनकी मेन जान थी इनकी विस्की की। उन्होंने नंबर 7 को ही कंटिन्यू रखा। विस्की चारों तरफ फेमस होती जा रही थी, तो एक टाइम ऐसा है कि इनको थोड़ा सा उसमें चेंजेस की जरूरत थी। तो उन्होंने प्लान किया कि अपनी बॉटल को जो है एक स्क्वायर का शेप दिया जाए। अब ये जो बोतल है उन्होंने उसको स्क्वायर शेप में लाए और उसमें अपने नंबर 7 को लेकिन कंटिन्यू रखा। अब सेंट लुइस में एक बार कंपटीशन भी हुआ था विस्की का कि कौन सबसे फाइन विस्की बना रहा है, और इन्हीं को गोल्ड मेडल मिला था, क्योंकि सबसे फाइनेस्ट विस्की इनके पास थी जो ये अपने प्लांट में बना रहे थे। और शायद इनका वो चूना पत्थर वाला पानी और वो जगह इन्होंने पूरी अडॉप्ट कर ही ली थी, वो अपनी थी। तो ये वजह कि इनकी विस्की पॉपुलर होती ही जा रही थी। एक्चुअली में अब इनका जो प्रोडक्शन भी था और काफी सारी चीजें थी, तो इन्होंने अपने भतीजों को ही गोद ले लिया था, लेम मोटलो और डिक डेनियल को। 1907 की बात है। इन्होंने अपनी दूरी बना ली थी इस सब से, लेकिन ज्यादा दिन वो दूरी रह के भी बहुत ज्यादा जिंदा वो रह नहीं पाए। उनकी बीमारियां भी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अपनी एक
काम में लगे हुए थे। अब एक टाइम की बात थी कि वो आए वापस अपने ऑफिस में। अब लोहे की बहुत बड़ी दराज थी, उनको उसको खोलना था। एक्चुअली में चाबी उनके भतीजों के ही पास होती है। लोहे की दराज इतनी भारी थी कि इनसे खुल नहीं रही थी और बहुत गुस्से में भी आए और गुस्से में इन्होंने लात मारी थी उस लोहे की अलमारी को। प्रॉब्लम तो ये थी कि वो खुली भी नहीं और इनके पैरों में इन्फेक्शन हो गया और ये इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया था आगे जाके कि इनकी डेथ उसी की वजह से हो गई। एक्चुअली में जब विस्की पे बैन भी लग गया था तो काफ़ी टाइम तक ये अंडरग्राउंड काम में लगे भी रहे थे, पर जब एक बार विस्की से बैन हटा तब फिर इस काम को नए सिरे से करने की प्रोसेस शुरू हो गई थी। लेकिन जब उनके भतीजे में से एक भतीजे की डेथ हो चुकी थी मोटलो की, तब जो दूसरा इनका था जिनको प्रॉपर्टी इनके बच्चों को मिली थी इनहेरिटेंस में, वो इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने 1956 में इसको सेल आउट कर दिया था। दोस्तों ये जो नए खरीदार थे ब्राउन फॉरमैन, इन्होंने 1956 में जब इसको टेक ओवर किया था, एक्चुअली में इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी थी। इन्होंने अपने विस्की टेनेसी नंबर 7 इसको कंटिन्यू रखा बॉटल में और इस कहानी को बहुत बड़ा चढ़ा के बताना शुरू किया कि कैसे जैक डैनियल इतना बड़ा ब्रांड है, क्यों खास है, इसमें चूना पत्थर का पानी यूज किया जाता है। उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी कि ये आज वर्ल्ड की चौथे नंबर की, या यूं कह लें कि शायद कहीं कहीं सर्वे होता है कि वर्ल्ड की सबसे बेस्ट विस्की है, सबसे ज़्यादा सेल होने वाली विस्की है। ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये बेस्ट है कि नहीं है, लेकिन हाँ ये है